नमस्कार दोस्तों, मैया मेलडी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आज हम जानेंगे और मैया मेलडी को भगवान शिव की पुत्री क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैया मेलडी की बहुत सारी दंत कथाएं और पर्चे हैं। उसके हिसाब से मैया के अलग अलग उत्पन्नता के स्थान है, पर सबसे पहले जब मेलडी मैया प्रकट हुए तब उनका नाम ही नहीं था, इसीलिए उन्हें ननामी के नाम से बुलाया जाता था। ननामी का मतलब था बिना नाम वाली। उस समय में बहुत साल पहले दानव और राक्षस भगवान शिव की अपार पूजा और तपस्या करके वो भगवान को प्रसन्न करते थे और अपने आप में शक्तिशाली विद्याएं प्राप्त करते थे और देवी देवताओं को हैरान परेशान करते थे। तब सब देवताओं को एकत्रित होकर आद्य शक्ति के शरण में जाकर विनती करनी पड़ती थी कि हे माँ, ऐसे दुष्ट राक्षस के त्रास से हमें मुक्त कराए। आपके बिना हमारी और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा और आप आद्य शक्ति हो, इसीलिए इस संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं है। और इस प्रकार इस संसार में 9 दुर्गाएं अलग अलग नाम स्वरूप माँ दुर्गा इस संसार में प्रकट हुए और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को राक्षसों की ताकत के सामने रक्षण करने लगी। और इस प्रकार एक बार एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस अमर्या दैत्य था और माँ दुर्गा और अन्य देवियों मनुष्य को बचाने के लिए इस दैत्य के साथ युद्ध किया। तब अमर्या दैत्य और माँ नव दुर्गा के बीच बहुत साल तक युद्ध चला और बहुत साल तक युद्ध चलने की वजह से अमर्या दैत्य थक गया और थक जाने के कारण वह हारने लगा। फिर अपनी जान बचाने के लिए जब वह देवियों से भागने लगा और भागते भागते वह एक सायला नाम का गांव था, उस गांव के सरोवर में जाकर छिपने लगा। तब 9 दुर्गा बहनें मिलकर उस तालाब का पानी पीने लगी। तब वह राक्षस तालाब से निकलकर वहां तालाब के किनारे एक मरी हुई गाय पड़ी थी, उस गाय के अंदर जाकर छिप गया। तब ये 9 दुर्गा बहनें उस राक्षस को मारने के लिए एक नई चाल चली और एक नई देवी को प्रकट करने का विचार किया। तब सभी माताएं अपने शरीर का एक एक अंग से मैल निकालकर एक छोटी सी गुड़िया बनाई, फिर उसमें प्राण डाले। फिर सभी माताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और विद्याएं अर्पण की। तब वह नई देवी प्रकट हुई और उसे इस मरी हुई गाय के शरीर में छिपा राक्षस को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब वह नई देवी ने 9 दुर्गा के कहने के अनुसार इस राक्षस के साथ युद्ध किया और उस देवी ने उस गाय के अंदर छिपकर बैठे राक्षस को बाहर निकालकर मार डाला। और वह देवी राक्षस को मारकर जब वापस 9 दुर्गा के पास आई और बोली कि मैं उस राक्षस को मारकर आई हूँ, अब बोलो मेरा दूसरा काम क्या है। तब सभी 9 दुर्गा देवियाँ कहने लगी कि हम तो पवित्र है और तुम इस गैया के शरीर में छिपे राक्षस को मार के आई हो, तो तुम मैली हो चुकी हो, हमसे दूर रहो। तब इस देवी को बहुत बुरा लगा और अपने आप को शुद्ध करने के लिए वह स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और भगवान शिव के पास जाकर देवी ने सब हकीकत बताई कि वे एक राक्षस को मार कर आई है और अपने शरीर को अब शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ को कहती है। तब भोलेनाथ ने अपनी जटा में से गंगा की धारा बाहर निकाली और वह धारा उस देवी के शरीर पर जाकर गिरी और इस प्रकार भोलेनाथ ने देवी को शुद्ध किया। फिर देवी बोली कि हे महादेव, मेरा नाम क्या रखूं? तब भोलेनाथ कहते हैं कि आप 9 दुर्गाओं से जाकर पूछो। तब यह देवी बोलती है कि 9 दुर्गाएं मुझे छोड़कर चली गई है और वह मुझे छूने को भी मना करती थी, तो अब आप ही बताओ भोलेनाथ, मुझे अब क्या करना चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि आपको अपने हक और नाम के लिए 9 दुर्गाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस देवी को युद्ध करने के लिए शस्त्र दिए। फिर इस देवी को आशीर्वाद देकर 9 दुर्गाओं के साथ युद्ध करने के लिए भेजते हैं। फिर यह देवी जाकर 9 दुर्गाओं के साथ युद्ध करती है और फिर
ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियों के कारण नव दुर्गाएं इस देवी के आगे हार जाती है और झुक जाती है और वे पराजय हो जाती है। और इस प्रकार माताजी अपने हक और नाम के लिए वे स्वयं नव दुर्गाओं के साथ लड़ी और विजयी बनी। तब उनके पिता श्री स्वयं भोलेनाथ वहां आकर कहने लगे कि आप अपने नाम और हक के लिए स्वयं लड़े, इसीलिए आपका नाम मेलड़ी मतलब श्री मेलड़ी रखा जाएगा। और इस प्रकार स्वयं अपने आप के लिए लड़ी, इसीलिए माँ मेलड़ी नाम भोलेनाथ ने रखा। और भोलेनाथ ने वरदान देते हुए कहा कि आपकी पूजा समग्र युग में की जाएगी और कलयुग में भी पूरा संसार आपकी पूजा करेगा। तो दोस्तों यह थी माँ मेलड़ी की सत्य घटना। तो दोस्तों आप ऐसी कथाएं रोजाना सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारी YouTube चैनल श्री कृष्णा को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।